नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी 15 दिसंबर को होने वाला जो पेपर है आप लोगों का, वो पेपर सीटेट का हम लोग जो है पेपर फर्स्ट में जो ईबीएस आता है वो किस तरह से आता है, इसे हम देखेंगे। पेपर फर्स्ट में ईबीएस के लिए कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यह है, यहाँ पे इंग्लिश में दिए हुए हैं, ये हिंदी में है। आप दिल्ली से तिरुअनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा करें। अच्छा, ये तिरुअनंतपुरम है कहाँ? ये है केरला में। तिरुअनंतपुरम जो है आप जा रहे हैं, तिरुअनंतपुरम कहाँ है? केरला में है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस मेजर रेलवे स्टेशन विद कम द क्रॉस टू दिल्ली। यानी कह रहा है कि अगर आप दिल्ली से तिरुअनंतपुरम जाना चाहते हैं तो दिल्ली के बाद जो पड़ने वाला है रेलवे स्टेशन का सही क्रम हमें आपको बताना है कि सही क्रम कौन सा होगा। अगर आप मैप में देखें, मैप में अगर देखें ऐसा कि अगर यहां पे दिल्ली है तो दिल्ली से इधर जस्ट इधर चलेगा तो मध्य प्रदेश आएगा, और मध्य प्रदेश में सबसे पहले दिल्ली से मध्य प्रदेश आएगा, एमपी आएगा, एमपी के बाद महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक आएगा, कर्नाटक के बाद केरल आएगा, और केरल यहीं पे है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम इसी में है। तो दिल्ली से जब ये चलेगी ट्रेन तो आपको एमपी में प्रवेश करेगी, और एमपी से दिल्ली से लगा हुआ इलाका है आपका ग्वालियर। तो सबसे पहले ये कहां पहुंचेगा? ग्वालियर पहुंचेगा। दिल्ली से सबसे पहले कहां पहुंचेगा? ग्वालियर। ग्वालियर के बाद भोपाल पहुंचेगा, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल गया। भोपाल के बाद जो है फिर कहां जाएगा? यहां से आपको जो ये भोपाल है, भोपाल के बाद आपको यहां पे नागपुर पड़ेगा। नागपुर कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। नागपुर के बाद आपको जहां पड़ेगा आपको विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहां पड़ेगा? विजयवाड़ा जो है आपका कर्नाटक में पड़ेगा। फिर यहां से चेन्नई, और चेन्नई से फिर तिरुअनंतपुरम आएगा। तो पहले ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा और फिर तिरुअनंतपुरम आएगा। ट्रेन आपकी इस तरह से चलेगी। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन सही होगा, ग्वालियर, भोपालपुर, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम। जो सही होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। देखो यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है ग्वालियर के बाद नागपुर जाएगा। तो ग्वालियर के बाद नागपुर नहीं जाएगा, नागपुर तो एमपी में है, भोपाल क्रॉस करके जाएगा, मध्य प्रदेश क्रॉस करने के बाद तब जाएगा आपको। तो ग्वालियर के बाद कहां जाएगा? भोपाल जाएगा, जो राजधानी है उसकी, मध्य प्रदेश की। इसके बाद जो है लास्ट में तिरुवनंतपुरम तो पहुंचना ही है। तो इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन जो है आपको फर्स्ट सही मिला कि ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा और तिरुवनंतपुरम इस क्रम में है। इसमें गलत और सही आपको नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर अगला जो दिया हुआ है, कह रहा है कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं। आप कहां पे है? विद्यालय में हैं। कल्पना कीजिए कि अपने स्टूडेंट के साथ आप कहां पे हैं? विद्यालय में हैं। ठीक है। अगर आप विद्यालय में हैं कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यालय में हैं और अचानक से क्या आ गया? भूकंप आ गया। तो भूकंप के दौरान आप किसकी सुरक्षा का पालन करेंगे? पहला, सबसे पहला कदम आप इमारत से बाहर दौड़ जाएंगे, जैसा आप करते हैं कि अगर आपको भूकंप आता है तो क्या करते हैं? घर से बाहर भाग जाते हैं, जो कि ये ऑप्शन क्या है? गलत है। सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल कराएंगे। ड्रिल माने अभ्यास कराएंगे कि भूकंप आए तो आप ऐसा करना। गलत है, क्योंकि भूकंप तत्काल आया है
हम अभ्यास करा रहे हैं और भूकंप जब आया, अभ्यास भूल ही गया बालक, तो ये गलत हो गया। डेस्क या मेज के नीचे छुप जाएंगे, एकदम सही है। तत्कालीन समस्याओं का समाधान डेस्क और मेज के नीचे छुप जाएंगे, ये आपका सबसे सुटेबल आंसर होगा कि हम क्या करेंगे, डेस्क और बेंच के नीचे छुप जाएंगे। खिलाड़ियों के समीप चले जाएंगे, समीप जाने से आप नहीं बचेंगे। सबसे ज्यादा है कि डेस्क और मेज के नीचे क्या करेंगे, छुप जाएंगे। अगर आपके मकान भी गिरती है तो डेस्क बेंच पर गिरेगी, आप जो है क्या होंगे, बचे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे, which of the following formula involve dyeing clothes and marketing design clothes and a natural which of the following art and कला involve dyeing clothes कपड़े पर किया जाता है और मार्किंग डिजाइन इन द क्लोथ्स यूजिंग नेचुरल कलर लाइक, ठीक है। निम्न में किस कला का रूप वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी के साथ माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। देखिए यहां पे वस्त्रों की रंगाई अलग है, अब प्राकृतिक रंग जैसे गोबर है, इसमें तो आपको मधुबनी पेंटिंग है, इसमें आपको मधुबनी पेंटिंग है। देखिए वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंग जैसे गोबर और यहां पे वस्त्र की रंगाई, तो वस्त्र की जो रंगाई होती है ये कलमकारी होती है, लेकिन जहां पे गोबर है, नील है और हल्दी है, इसमें मधुबनी आता है। इसमें आपको आएगा मधुबनी आएगा, इसमें मधुबनी आएगा और इसमें आएगा आपका कलमकारी। बताया गया था ये कलमकारी कहां पढ़ाया जाता है, पोचमपल्ली पढ़े होंगे, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली कहां है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। और यहां के वस्त्रों पर क्या होती है, कढ़ाई होती है, बुनाई होती है, ये पोचमपल्ली में होती है। जबकि प्राकृतिक रंगों से गोबर, नील और हल्दी आदि की मधुबनी में है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। वैसे सीटेड जो माना है इसमें ऑप्शन दोनों सही होगा, क्योंकि गोबर और नील से आप कपड़े वस्त्र पर रंगाई तो कर नहीं सकते, गोबर से नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी को मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। इसमें आपको ऑप्शन जो सीटेट ने माना था वो तीसरा माना था, कलमकारी माना हुआ है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फूड, मेन फूड क्या है, द पीपुल इज द स्टेट विच द नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा बिलोंग जहां से करते हैं, नीरज चोपड़ा कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो हरियाणा के जो भोजन है वो क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। किस राज्य में नीरज चोपड़ा संबंधित, उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या हो सकता है। इडली जो है ये साउथ का है, ये दक्षिण भारत का है। रोटी है, दाल है, राजमा है, आलू पराठा है, ये उत्तर भारत का है, ये आपका उत्तर भारत का है। रोटी, सांभर और बांस की रसेदार सब्जी, मछली, करी, सोरप, ये साबर, सांबर यहां पे नहीं खाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो राजस्थान में खाएंगे वो बी खाएंगे, रोटी, दाल, राजमा और आलू पराठा। जो नीरज चोपड़ा रहने वाले हैं वो हरियाणा के रहने वाले हैं, और हरियाणा के रहने वाले में कौन खाते हैं, आपको रोटी, रोटी चावल और राजमा पराठा। ये टेपियोका कहां होता है, केरल का है। टेपियोका जो है केरल में खाते हैं। टेपियोका यानी कसाब क्या है, टेपियोका हमारे यहाँ जो उत्तर भारत में आप शकरकंदी बोलते हैं, शकरकंदी टाइप का ही होता है। यह एक प्रकार की रूट्स जड़ है जो केरल में होती, इट इज ए टाइप ऑफ रूट्स जो केरल में होती है। तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं, तो सॉरी हरियाणा में, तो हरियाणा में कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कर हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी तेल पेंट का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल
की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। ये बोतल है, जो पानी की बोतल है, उसका क्या कर रही है, यूज कर रही है, रीयूज कर रही है। रीयूज करके क्या लगा रही है, इसमें पौधे रोपण कर रही है, पौधों का रोपण कर रही है, और पौधे का रोपण करके फिर उसे दीवारों पर लगा रही है। तो पुनः चक्र रिसाइकिल आप नहीं करते हैं। आप जो करते हैं रिसाइकिल नहीं करते हैं, आप जो है लघुकरण पुनः उपयोग, देखो लिखा हुआ पुनः उपयोग में डालना, रीयूजिंग करना है, पुनः उपयोग में लाना। ये ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए। रीयूजिंग करना। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? पौधे जो देखो कर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्लांट्स एंड प्रिपेयर्ड बाय वेजिटेटिव प्लांट पार्ट जो प्रोपेगेटेड बाय वेजिटेटिव प्लांट वनस्पति पौधों का अंश होता है। एक तो सीड से होता है, बीज से उत्पन्न होता है। एक तो हम पौधों को क्या करते हैं, बीज कर देते हैं और उसे रोपण कर देते हैं, पौधे तैयार होते हैं। लेकिन जिसके बीज नहीं होते हैं वो कैसे तैयार होते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है, ऐसे पौधे जो बीज नहीं होते हैं इसे कहते हैं आपको कलम लगाना, दाब लगाना और गूटी बांधना। कलम लगाना, दाब लगाना और गूटी बांधना, ये 3 विधियों से होता है। इसे कहते हैं आवर्धन वृद्धि। तो कलम लगाना, दाब लगाना, गूटी लगाना, यह इन विधियों द्वारा होता है जिसमें बीज नहीं होते हैं। जिसमें बीज नहीं होते हैं, जिसमें बीज नहीं होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, या तो कलम लगाते हैं, या दाब लगाते हैं, या तो गुटी बांधते हैं। इन तीनों विधियों द्वारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। जिसमें बीज होता है, बीज के द्वारा प्लांटेशन होता है। तो देखिए यहां पर दिया है धान, गेहूं, जई, ठीक है। ये जो है धान, गेहूं और जई, गेहूं को बीज बोते हैं, जई ओट का गेहूं बोते हैं। और धान को कहां लगाते हैं, पौध घर में तैयार करते हैं। इसको पौध घर में तैयार करके फिर उखाड़ करके फिर लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं। पौध घर में पहले तैयार कर लेंगे, फिर उसका जो है क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। तो पारस्परिक पौधों के अंश द्वारा, एक ही अंश द्वारा तो मिला नहीं है। गन्ना, आलू, पत्ता गोभी नहीं मिलता है, ये नहीं होगा। आलू, गुलाब और गन्ना। और चावल का भी क्या होता है, प्लांटेशन होता है, प्लांटेशन होता है, रोपण होता है। चावल के धान क्या करते हैं, देखो अभी आया ना धान, उसी से करते हैं। तो जो इसका होगा पोटैटो, रोज और शुगर केन, गन्ना, ठीक है। क्यों ऐसा है ये भी बताते हैं। क्योंकि ये तीनों जो है स्टेम से होते हैं, तने से होते हैं। ये तीनों जो है पौधे के तने से होते हैं, तने से उत्पन्न होते हैं। इससे जो नया प्लांट होगा, पौधे का स्टीम होगा, तना होगा, और उसी स्टीम से क्या होगा, नए प्लांटेशन का फॉर्मेशन होता है। पोटैटो ये भी एक प्रकार का तना है, रोज गुलाब भी है, और शुगर केन गन्ना, गन्ने को भी काट कर क्या करते हैं, न्यू प्लांटेशन करते हैं। गुलाब के फूल के टहनियों को काट कर प्लांटेशन करते हैं, और जबकि पोटैटो आलू को काट करके लगाते हैं। तो ये तीनों जो है तने से प्राप्त होते हैं। तो आपका आंसर होगा आलू, गन्ना और गुलाब। अगला सवाल,
सेलेक्ट ग्रुप फूड आइटम विच आर द ऑब्टेन फ्रॉम द सेम पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के सेम पार्ट से कौन कौन प्राप्त होते हैं, यहां बोलना है एप्पल, पोटैटो, टोमेटो और शुगर केन। खाद्य पदार्थों के समूह का चयन कीजिए जो पौधों के एक ही भाग से प्राप्त किए जाते हैं। ये एक ही भाग से मिलने वाले हैं, एक ही भाग से आपको बताना है। पहला है सेव। सेव जो है यह एक प्रकार का फल है, और जो ये होता है, सेव जो है एक फल है। आलू, टमाटर और गन्ना। गन्ना किससे होता है, तने से होता है। यह किससे होता है, वृक्ष से होता है। आलू तना से होता है, टमाटर जो है पौधों से होता है। पालक, अदरक, गन्ना और गाजर। गाजर क्या है, रूट से, जड़ है। गन्ना, आलू, अदरक, कमल दंडक। पालक, पत्ता गोभी, जीरा। जीरा भी जो है नहीं मिलता है। इसका सबसे सुटेबल आएगा गन्ना, आलू और कमलदंड। गन्ना, आलू और कमलदंड। गन्ना, आलू, अदरक, कमलदंड, ये तीनों किससे आते हैं, तने से आते हैं। पौधे के तने से आते हैं। पौधों के तने से जो है न्यू प्लांटेशन किया जाता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन जो आएगा सी आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ए, ये रीजनिंग का सवाल है। ए बी का अभिभावक है। अभिभावक है का मतलब है पिता है। अभिभावक का मतलब होता है माता पिता है, माता पिता है। और ये बी क्या होगा, पुत्र होगा। ए का पुत्र होगा। बी क्या होगा, बी ए का पुत्र होगा। फिर कह रहा है बी सी का के पिता है। बी जो है यहां पे सी है, इसका पिता है, यानी ये बी का पुत्र है। फिर कह रहा है डी बी की पत्नी है। बी की पत्नी जो है डी है, ये क्या है, बी की पत्नी है। ए और डी में रिलेशन पूछ रहा है, क्या होगा। ए अभिभावक है, माता पिता है। बी उसकी पुत्र की वाइफ है, पुत्र बहू के रूप में जाने जाएगी। डी ए का जो संबंध होगा तो किसमें होगा, पुत्र बहू के रूप में जाना जाएगा। डी और ए का जो रिलेशन होगा वो पुत्र बहू के रूप में जाना जाएगा। और अगर ए और सी का पूछता तो पोता होता, ठीक है ना। तो इसका संबंध जो है डी ए का पुत्र वधू के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू बी डिस्प्रेड बाय एनिमल। कौन जो है जानवरों के द्वारा फैलता है, स्प्रेड होता है। कौन जो है मानव के, एनिमल जानवरों के द्वारा, एनिमल के द्वारा, मानव के द्वारा स्प्रेड होता है, फैलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। कौन जो है इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान को एनिमल के द्वारा जाता है। देखो सनफ्लावर, इसे कहते हैं सूर्यमुखी। सूर्यमुखी एक पौधा है, यह एक प्लांट है, यह एक प्रकार का पौधा है। और यह सूर्यमुखी के बीज से, सीड से तेल बनाते हैं। मार्केट में जाते हैं तो सूरजमुखी का तेल आता है, वो मस्टर्ड ऑयल के रूप की तरह होता है। आंख है मदार, लिखा भी है आंख, इसे मदार कहते हैं। और मदार जो है अपने से हवा द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। हवा के द्वारा, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। मैंगो, मैंगो मतलब होता है आम। और कोकोनट पानी के द्वारा
पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को पानी के द्वारा जाता है। तो जो एनिमल जानवर द्वारा जाएगा, मानव द्वारा जाएगा, कौन जाएगा? मैंगो, आम। ये आम जो होगा एक स्थान से दूसरे स्थान, एनिमल जानवर यानी मानव। हिंदी में देखेंगे, इंग्लिश में मानव लिखा हुआ है। मानव के द्वारा कौन सा ऐसा प्लांट है? ये फैला चित्रा पशुओं द्वारा होता है, एनिमल द्वारा होता है। देखो यहां पे दिया है आम। आम जो है यह पशुओं के द्वारा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कह रहा है चिड़ियों के उस समूह को पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखते हैं। अपनी भोजन के समान पर एक दूसरे से समानता रखते हैं। मोर, तोता, कबूतर, देखो पिकॉक, पैरट और पीगल, पैरट, काऊ और उल्लू, ठीक है, उल्लू, ईगल और काइट, वुडकपर और वल्चर और कोयल, ठीक है ना। जो एक दूसरे से समानता रखते हैं भोजन में, उनके बारे में आपको चयन करना है। एक है यहां पे मोर, तोता और कबूतर। मोर, तोता, कबूतर। मोर क्या होता है? जंगल में रहता है। तोता और कबूतर, कबूतर दाने भी खाते हैं, और तोता जो है क्या करता है? फलों को खा लेता है, फलों के रस को चूस लेता है। तो इनके ये दानों को खाता है, ये फलों के रस को चूसता है। अब मोर जो है आपको आसपास दिखाई पड़ते हैं, कुछ दाने खा जाते हैं, कुछ फूल खा जाते हैं। यानी तोता, कौवा, उल्लू, ठीक है ना। कौवा जो है रोटी वगैरह या सब चीज खाता है, इसे सर्वाहारी में रहते हैं। कौवा जो है सर्वाहारी में होता है, ओमनिवोरस में होता है। यानी सर्वाहारी का मतलब ये सभी चीजों को खा जाता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो ओमनिवोरस होता है, जो सभी चीजों को खा जाता है। उल्लू, बाज और चील, ये देखिए उल्लू, बाज और चील। उल्लू, बाज और चील ये क्या होते हैं? ये सभी जो है एक ही चीज को खाते। उल्लू होगा, बाज होगा, चील होगा, जो मानव से क्या होता है 4 गुना ज्यादा देखता है। और उल्लू, बाज और चील या तो रोटी को खा जाते हैं, या कोई जो देखते हैं छोटे मोटे जो जीव जंतु मरे रहते हैं उसको भी खा जाते हैं। तो इनका जो है खाने का तरीका एक ही होता है, एक ही चीज होता है, उल्लू, बाज और चील। और यह मानव से 4 गुना ज्यादा देखते हैं, ठीक है। चील जो है, बाज और उल्लू, ये तीनों का जो भोजन है एक से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो मिलेगा आपको तीसरा मिलेगा। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार पर चर्चा करती है। जो फसल होते हैं, फसल पे विभिन्न प्रकार के जब फसल तैयार हो जाते हैं तो किसान बहुत खुश होता है, और खुश होता है तो डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल मनाता है, त्योहार मनाता है। और वो त्योहार पर चर्चा कर रहे हैं, उनके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से त्योहार का समूह बताइए कौन सा है। जब फसल कटते हैं, फसल पैदावार जब हो जाता है, अच्छी फसल हो जाती है, तो किसान जो है खुश होकर के अपने फेस्टिवल मनाता है, त्योहार मनाता है। और जैसे देखिए बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी। बिहू जो है आपको असम में मनाया जाता है, और यहाँ पे जो खेती होती है चेवा चावल होता है, बोरा होता है। बोरा जो है एक प्रकार का राइस है, चावल है, जो बिहू के समय होने पर मनाते। बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी ये उत्तर भारत में होता है। उत्तर भारत में ये है बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी। लोहड़ी और मकर संक्रांति, लोहड़ी जो है कहां मनाते हैं?
ये पंजाब में मनाते हैं। बैसाखी और मकर संक्रांति ये सब भी फसल के प्रोडक्शन पर ही होते हैं, तीनों फसल के प्रोडक्ट। गणेश चतुर्थी, होली और करवा चौथ। करवा चौथ जो है फसल कटने का त्योहार नहीं है। पोंगल, दिवाली, दिवाली और ईद, ईद भी जो है फसल कटने का त्योहार नहीं है। गुड़ी पड़वा, नवरात्रा और गुरु पूजा, गुरु पूरब, नवरात्रि भी देखो अभी चल रही है, तो ये भी जो है फसल कटने का त्योहार नहीं है। इसलिए फसल कटने का त्योहार जो होता है वो फर्स्ट ऑप्शन है, जिसका नाम है बिहू, मकर संक्रांति और लोहड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों में भ्रमण कर पर जाना है, तो आप किस स्थलों का ग्रुप चुनेंगे ये देखना है। भारत का यह पश्चिमी घाट है, इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट, इसे कहते हैं ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में कौन आएगा? केरला आएगा, कर्नाटक आएगा, गोवा आएगा, महाराष्ट्र आएगा, ये सब आएगा। इस भाग में आएगा आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, पश्चिम बंगाल, इधर आएगा। तो हमें वेस्टर्न घाट पे जाना है, पश्चिमी घाट पे जाना है। पश्चिमी घाट माने इस तरह से, तो हम कहां जाएंगे? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। लेकिन वहां पे देखना है, बंगलुरु तो कर्नाटक पड़ता है, गांधी धाम जो पड़ता है ये गुजरात में पड़ता है, ये यहां पे गुजरात में पड़ेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। मुंबई, ऊटी, पुणे, ठीक है ना, ये मुंबई इधर आएगा, लेकिन ऊटी भी आएगा, लेकिन पुणे जो है पश्चिमी घाट में नहीं आता, इधर है, तो पुणे तो नहीं आएगा। विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर और पुरी, ये भुवनेश्वर और पुरी ये दोनों उड़ीसा में है, और विशाखापट्टनम यह आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, और ये उड़ीसा में पड़ेगा, भुवनेश्वर और पुरी। हम महाबालेश्वर जाएंगे, मन्नार की खाड़ी जाएंगे और ऊटी जाएंगे। ऊटी जो है इसी केरल में पड़ेगा, ऊटी। और महाबालेश्वर का ये यहाँ पे है, और मन्नार की खाड़ी इसे कहते हैं मन्नार। केरल और कर्नाटक से बीच को कहते हैं, केरल और कर्नाटक के बीच मन्नार की खाड़ी होती है। केरल और कर्नाटक के बीच को हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी। तो हम मन्नार की खाड़ी हमें जब जाना होगा तो कहां जाएंगे? महाबालेश्वर जाएंगे, मन्नार जाएंगे और ऊटी जाएंगे, जो कि साउथ में पड़ेगा और वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following pair is correct? रोज ट्री, बिटरग्रोप, करेला, क्राई पर चढ़ने वाला, रोज हैवर्स और बेटर ग्राउंड केरला सर्प्स। देखिए कौन सा जोड़ा युग्म सही है? गुलाब वृक्ष से नहीं होता है, यह किससे होता है? तना से होता है, तो ये वाला गलत हो गया। करेला बेल लता है, ठीक है ये चलता है। करेला जो है बेल है, लता है, यह चलता है। गुलाब जड़ी बूटी है, गलत है। करेला झाड़ी है, गलत है। सर्प जो होता है, झाड़ी जो होता है, उनके तने जो है थोड़े कम होते हैं और छोटा पौधा होता है। और लता जो होता है वो किसी के ऐसे सहारे से चलता है, और इसमें करेला फरता है। करेला जो है ऐसे होते हैं, लते की तरह होते हैं, और लता जो है इस तरह से चलता है और उसमें करेला फलता है। तो इसमें सबसे बी ऑप्शन सही होगा, करेला, बेल और लता। Which of the following animal is a closest relative to the cow, buffalo और sheep? ठीक है, कौन ऐसा जानवर है जो काऊ, बफेलो और शिप से क्या है? रिलेटेड रखता है, उसके नजदीक है, यह सवाल आपको पूछना है। तो देखिए कौन होगा, यहां थोड़ा सा कौन सा जानवर
गाय भेड़ और भैंस के नजदीक है, नजदीक पूछ रहा है। मनुष्य कभी नहीं नजदीक है। गाय भैंस भेड़ को काट के खा जाएगा, और कुछ ऐसे मानव है जो गाय और भैंस को भी खाते हैं, तो ये नहीं होगा। कुत्ता नहीं होगा, बिल्ली पालतू है, बकरी होगा, कि गाय भैंस और भेड़ ये तीनों क्या खाते हैं? पत्तियां खाते हैं, ये पत्तियां खाते हैं, और इसीलिए ये एक दूसरे से संबंधित है। और गाय भैंस भेड़ क्या होता है? शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बकरी। बकरी जो है गाय भैंस और भेड़ के नजदीक है, जबकि मनुष्य नहीं होगा। कुत्ता भी जो है आपका पत्ते को नहीं खाता है, बिल्ली भी नहीं खाती है, बकरी होगा इसका ऑप्शन। सबसे सटीक ऑप्शन आपको मिलेगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला, यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ शिब्रन क्रैन? साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? साइबेरियन सारस क्या होते हैं? साइबेरियन जो सारस होते हैं ये रूस में है, रूस के पक्षी हैं। साइबेरियन सारस है, साइबेरिया कहां जानते हैं? साइबेरिया जो है रूस में है, एक स्थान है, रूस में एक स्थान है जहां के पक्षी को हम कहते हैं साइबेरियन सारस। ये सारस एक पक्षी होते हैं जो साइबेरिया नामक स्थान पर पाए जाते हैं, और साइबेरिया जो होता है रसिया में पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये साइबेरिया पक्षी जो है हमारे यहां देखते हैं ठंडी के मौसम में विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी दूसरे देश से आते हैं, इसे हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। प्रवासी पक्षी होते हैं जो कुछ समय के लिए भारत में चले आते हैं। वैसे भारत जो है उदार दिल वाला है, चाहे पक्षी आ जाए, चाहे मानव आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, आराम से रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ का कोई कहीं चला जाए तो आराम से नहीं रह सकता। तो इसलिए अगर देखा जाए तो पक्षियों को भी भारत का दिल बड़ा है, पक्षियों को भी अपने स्थान पर रखता है। साइबेरियन सारस जो होता है रूस के हैं, पक्षी हैं जो एक विशेष खास मौसम में आते हैं। क्यों आते हैं? यहाँ पर एग्स अंडे देने के लिए आते हैं। साइरेशियन पक्षी जो आते हैं भारत में क्या होते हैं? ले एग्स। ये क्या करते हैं? भारत में अंडे देने के लिए आते हैं, भारत में अंडे देने के लिए आते हैं। और जब बच्चे हो जाते हैं तो उसे लेकर उड़ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो साइबेरियन पक्षी जो यहां आते हैं एक विशेष स्थान पर आते हैं, जैसे राजस्थान का भरतपुर है, तो वहां पे जो आते हैं पक्षी क्या करते हैं? ले एग्स अंडे देने के लिए आते हैं। जब अंडे से चूजे बच्चे हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर यहां से लेकर के उड़ जाते हैं, अपने कहां पे चले जाते हैं? रूस चले जाते हैं, साइबेरियन में चले जाते हैं। तो भारत का इतना बड़ा दिल है कि दूसरे देश से आदमी हो, मानव हो, जंतु हो, पक्षी हो, सब यहां आते हैं और यहां पे क्या करते हैं? ले एग्स अंडे देते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं। वैसे भी जानते हैं भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में नंबर 1 पर हो गई है, तो ऐसे भी है। तो देखिए यहां पे क्या करते हैं? वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं। हमें बोलना है, नहीं बोलना है। शीत समय में प्रवास करते हैं, सही है। वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं। वे आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, ये गलत है। वो ग्रुप में रहते हैं, ये गलत है। ये कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं। यह समूह में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। जब देखते हैं साइरेन पक्षी आता है कभी कभी आकाश में, देखिए ठंडी के मौसम में, तो ग्रुप में सब उड़ते हुए चले जाते हैं। वो साइरेशियन पक्षी अलग से एक सिंगल नहीं आते हैं, ग्रुप में आते हैं, झुंड में आते हैं। तो सब झुंड में आते हैं और यहाँ करा अकेले रहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। हमसे नहीं पूछा था
इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 15 क्वेश्चन जो है ईबीएस का डिस्कशन किया। अगला पार्ट जो वीडियो का दूसरा पार्ट होगा वो ईबीएस का क्या आपको देंगे, पेडागोगी देंगे। आगे जो है ईबीएस की पेडागोगी देंगे। हम लोग अभी 15 क्वेश्चन किया जो ईबीएस का क्या था, कंटेंट था। हमने कंटेंट पर अभी 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया, जिसमें देख रहे हैं आपकी ईबीएस से क्वेश्चन है और डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर इस तरह से आपको तैयारी करना है तो साथ में जुड़े रहिए, और साथ में जुड़ेंगे तो इस तरह से आपको ढेर सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा। और इसी तरह से आप जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।